हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यानी कि हमें इक्वेशन दे रखी है x² माइनस 3x माइनस 10। हमें इसे प्राइम फैक्टर की हेल्प से इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए, ये x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0 है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो लास्ट वाला नंबर होता है इसके फैक्टर करते हैं। अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो इसकी जब मल्टीप्लाई करते हैं 1 10 या 10 आएगा। अगर कोई नंबर होता है 2 तो उसकी भी मल्टीप्लाई हम करते हैं, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 10 या 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर करो जो माइनस करके 3 आ जाए। अगर यह प्लस होता तो हम प्लस करके 3 लाते, लेकिन 10 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके 3 आ जाए। अब देखिए 10 के अगर हम फैक्टर करें तो 10 के फैक्टर होते हैं 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। यानी कि इसके जो फैक्टर है वो 2 और 5 है। इनको हम इस तरह यूज करें कि माइनस करके 3 आ जाए, यानी कि 5 माइनस 2। जब 5 माइनस 2 करेंगे 3 आ जाएगा, और 5 2 जा 10, यानी कि मल्टीप्लाई करके 10 आ रहा है और माइनस करके 3 आ रहा है। x² माइनस, मैंने लिख दिया 5 माइनस 2x माइनस 10 इक्वल 0। x² मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल 0। अब यहाँ से और यहाँ से मैंने x कॉमन लिया। जब x कॉमन लूँगा, यहाँ x की पावर 2 है और एक x मैंने ले लिया है तो सिर्फ x बचेगा। यहाँ से मैंने x कॉमन लिया है तो क्या बचा 5। इन दोनों में से मैंने प्लस 2 कॉमन लिया। जब प्लस 2 कॉमन लूँगा तो ये x बचेगा, और 2 को 10 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो ये आ जाएगा 2 5 जा 10। अब यहाँ देख रहे हैं कि x माइनस 5 दोनों फैक्टर सेम हैं। जब आपके दोनों फैक्टर सेम आते हैं तभी हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन सही है। तो ये x चला जाएगा प्लस 2 के साथ, तो ये हो गया हमारा x प्लस 2, और ये हो गया x माइनस 5 इक्वल 0। अब क्योंकि रूट पूछे हैं, फैक्टर नहीं पूछे हैं, तो x प्लस 2 इक्वल 0। जब x प्लस 2 इक्वल 0 करेंगे, ये प्लस का इधर पहुंच के हो जाएगा ये x इक्वल माइनस का 2। यहाँ से x माइनस 5 इक्वल 0, तो x इक्वल 2 हो जाएगा प्लस का 5। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल 0। अब देखिए यहाँ x² के साथ 2 कोफिशिएंट है, 2 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे। 2 की जब मल्टीप्लाई 6 से किया, 2 6 जा 12, 12 के फैक्टर करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इसके 3 फैक्टर हैं 2 2 3, तो हम 2 2 जा 4, 4 माइनस 3, क्योंकि माइनस करके 1 लेकर आना है। 4 माइनस 3 1 एंड 4 3 जा 12, तो क्या करेंगे इसको 2x² प्लस, यहाँ पे लिख लेंगे 4 माइनस 3 माइनस 6 इक्वल 0। मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल 0। यहाँ से 2x कॉमन लिया, जब 2x कॉमन लिया तो यहाँ से x बचेगा, और यहाँ से x तो बाहर आ गया है और 4 है, और यहाँ 2 2 जा 4, 2 बचा। इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन लिया। जब माइनस 3 कॉमन लेंगे, यहाँ से x बचेगा प्लस 3 2 जा 6, यहाँ से 2 बचेगा। दोनों फैक्टर सेम आ गए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। इसको लिखूंगा पहले 2x माइनस 3, और यहाँ से लिखूंगा x प्लस 2 इक्वल 0। अब रूट निकालना, 2x माइनस 3 इक्वल 0, 2x 3 पहुंच जाएगा इधर, प्लस का 3 हो जाएगा, तो x हो गया हमारा x इक्वल 3/2। यहाँ से x प्लस 2 इक्वल 0, तो x की वैल्यू हो गई हमारी -2। इसका नेक्स्ट पार्ट है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल 0। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जब √2 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे 2 होगा, और 2 5 जा 10, यानी कि 10 के फैक्टर करने हैं जो प्लस करके 7 आ जाए। 10 के फैक्टर करें तो 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, यानी कि 2 प्लस 2 और 5, प्लस करके 7 लेकर आना, तो 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 7 हो गया, और 2 5 जा 10 हो गया। तो यहाँ से √2x² प्लस 7 के प्लेस पे रखा मैंने 5 प्लस 2 प्लस 5√2 इक्वल 0, तो ये हो गया √2x² प्लस 5x
प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल 0। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो सिर्फ x कॉमन आ रहा है। x कॉमन लिया हमने तो यहाँ से ये √2 भी बचेगा और x भी बचेगा। यहाँ से x बाहर गया तो क्या बचेगा 5। इन दोनों में से सिर्फ इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन मैंने आपको बताया √2 और √2 इंटू √2 2 होता है तो 2 को भी हम ब्रेक कर लेंगे √2 इंटू √2 में। तो हमने 2 को लिखा √2 इंटू √2 तो एक √2 हमने कॉमन ले लिया। जब एक √2 हमने कॉमन लिया तो क्या बचा, एक √2x बचा और ये √2 बाहर आ गया तो क्या बचा, सिर्फ 5 बचा। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही फैक्टर सेम है तो ये हो जाएगा x प्लस √2 और ये हो जाएगा √2x प्लस 5 इक्वल 0। तो x की वैल्यू हो गई माइनस √2 और यहाँ से √2x प्लस 5 इक्वल 0, यानी कि √2x इक्वल माइनस 5, तो x इक्वल माइनस 5 अपॉन √2। इसका फोर्थ पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल 0। सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, 8 लेंगे एलसीएम। जब 8 एलसीएम लिया 1 8 जा 8 और 8 2 जा 16, 1 8 जा 8, 8 1 जा 8 प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से ये 8 0 की तरफ चला जाता है तो सिर्फ क्या बचा, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल 0। अब 1 के 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 16 या 16। अब 16 के ऐसे फैक्टर करो जो प्लस करके 8 आ जाए, 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 करेंगे 8 आएगा और 4 4 जा 16। तो 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x प्लस 1 इक्वल 0। 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0। इन दोनों में से 4x कॉमन आ रहा है तो यहाँ से 4x बचेगा, 4x बाहर आ गया तो सिर्फ 1 बचा। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। तो हमने यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लिया तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का 1 हो गया। तो यहाँ से आप देख रहे हैं फैक्टर सेम हो गए तो इसको लिख लेंगे 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 इक्वल 0, 4x माइनस 1 इक्वल 0, 4x इक्वल 1। तो इसको लिख लेंगे हम x इक्वल 1 अपॉन 4। सेम यहाँ से 4x माइनस 1 इक्वल 0, 4x इक्वल 1, तो x इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। इसका नेक्स्ट पार्ट है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल 0। 100 या 100 के ऐसे फैक्टर करो जो प्लस करके 20 आ जाए, यानी कि 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 20 और 10 10 या 100। तो 100x स्क्वायर माइनस 10 प्लस 10x प्लस 1 इक्वल 0। 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल 0। इन दोनों में से 10x कॉमन तो यहाँ से क्या बचेगा, 10x बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमने माइनस का 1 कॉमन लिया तो ये 10x हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा। दोनों सेम हो गए तो ये हो गया 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 इक्वल 0। इसको लिख सकते हैं 10x माइनस 1 इक्वल 0, 10x इक्वल 1 तो x इक्वल 1 अपॉन 10। सेम यहाँ से 10x माइनस 1 इक्वल 0, 10x इक्वल 1, x इक्वल 1 अपॉन 10। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ अगला क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। मार्बल मीन्स कंचे। जॉन एंड जीवंती जिनके पास दोनों को मिला के 45 मार्बल हैं, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल। अगर दोनों 5 मार्बल खो देती हैं दोनों, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव, जितने मार्बल उनके पास इस समय हैं उनका प्रोडक्ट 124 होता है। तो फाइंड कीजिए कि दोनों के पास कितने हैं। तो हमने किया लेट जॉन हैव x मार्बल। हमने मान लिया कि जॉन के पास x मार्बल हैं। जब जॉन के पास x होंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे, क्योंकि टोटल 45 है तो अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास 45 माइनस x मार्बल होंगे। अब दोनों ने क्या किया, दोनों ने 5 खो दिए, ईच 5 मार्बल लॉस्ट। दोनों ने 5 मार्बल खो दिए। जब दोनों ने 5 खो दिए तो जॉन के पास मार्बल कितने x थे, 5 खो दिए तो x माइनस 5। जीवंती के पास 45 माइनस x थे, 5 खो दिए तो 45 माइनस 5 कितने हो गए, 40 माइनस x हो गए। अब उसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि उनका प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट यानी कि जितने उनके पास हैं
तो जॉन के पास तो है x-5 और जीवंती के पास है 40-x। कितना प्रोडक्ट है 124। अब x की मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से करेंगे तो 0 4 5 जो 20 200 माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू 124। इन सबको इसको लिख लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर 40 प्लस 5 45x माइनस 200 इधर ले आओ तो ये माइनस का 124 इक्वल 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस माइनस प्लस ये 4 और ये 2 हो गया ये 3। अब 324 के ऐसे फैक्टर कीजिए जो माइनस करके 45 आ जाए। तो 324 के हम फैक्टर करेंगे यहाँ से, तो 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 1 जा 2 3 2 जा 6 3 7 जा 21 3 9 जा 3 3 जा। तो ये हो गया इसके फैक्टर। इसके फैक्टर ऐसे करने जो माइनस करके 45 आ जाए। तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 36 माइनस 9 सॉरी 36। अब एक चीज और, यहां से हम क्या करो माइनस कॉमन ले लो। जब माइनस कॉमन ले लोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये 45 माइनस का हो जाएगा और ये 324 आ जाएगा 324 प्लस करके लेके आना है 45। तो प्लस का कितना हो गया 2 2 या 4 4 3 या 12 12 3 या 36 36 प्लस 9। तो यहां से मैंने रख दिया 36 प्लस 9 प्लस 324 इक्वल 0 एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल 0। यहाँ से x कॉमन तो ये हो गया x माइनस 36 माइनस यहाँ से 9 कॉमन तो x माइनस 9 3 जा एंड 9 6 जा। तो यहाँ से दोनों सेम आ गया तो ये आ गया x माइनस 9 और ये आ गया x माइनस 36 इक्वल 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 9 एंड x इक्वल्स टू 36। यहाँ से दो बनी कंडीशन, क्योंकि हमने जोन के x माना है। अगर जोन के पास 9 है, अगर जोन के पास 9 होंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे 45 माइनस 9 यानी कि 36। लेकिन अगर जोन के पास 36 है तो जीवंती के पास कितने होंगे, तो जीवंती के पास 45 माइनस 36 इक्वल टू 9 यानी कि इसके दोनों ही आंसर होंगे, ये भी आंसर और ये भी आंसर। क्योंकि जोन के पास अगर 9 है तो जीवंती के पास 36 होंगे और जोन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 होंगे, क्योंकि दोनों ही आंसर हमारे प्लस में आ रहे हैं और प्लस वाले आंसर को हम लेकर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा फाइंड 2 नंबर whose sum is 27 and the product is 182। यानी कि दो नंबर हैं जिन नंबर को प्लस करके 27 आता है और प्रोडक्ट करके 182 आता है। तो लेट 2 नंबर, हमने मान लिया कि दो नंबर एक x है और एक y है। तो पहले में कहा जिसका सम, तो दोनों का सम करके कितना आ रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 27। यहाँ से x के लिए निकाल लेंगे तो 27 माइनस वाई। फिर उसने कहा दोनों का प्रोडक्ट करके कितना आ रहा है 182। यहाँ से x के लिए पुट कर देंगे। जब x के लिए पुट करेंगे तो 27 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 182 मल्टीप्लाई करेंगे 27 वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 182। इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 27 वाई माइनस 182। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई प्लस 182। अब 182 के फैक्टर ऐसे जो माइनस करके 27 आ जाए। तो 182 2 9 जा 18 2 1 जा 2 7 7 1 जा 7 7 थे 21 13 यानी कि इसके फैक्टर प्लस करके कितना आने 27। तो 7 2 जा 14 प्लस 13 14 प्लस 13 182 इक्वल 0। वाई स्क्वायर माइनस 14y माइनस 13y प्लस 182 इक्वल 0। यहाँ से y कॉमन लिया तो ये y माइनस 14 बचा। यहाँ से 13 कॉमन लिया तो यहाँ से y माइनस 14 बचेगा। y माइनस 13 एंड y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से भी दो आंसर आ रहे हैं आपके, क्योंकि y आपका 13 भी आ रहा है और 14 भी आ रहा है, क्योंकि उसने यही कहा है। तो y कितना हो गया, y आपका 13 भी होगा और y आपका 14 भी होगा। उससे नंबर पूछिए हमें फाइंड द 2 नंबर। तो
पहला नंबर हमारा, एक नंबर हमारा फर्स्ट नंबर कितना हो गया, फर्स्ट नंबर हमारा अगर 13 है तो सेकंड नंबर कितना होगा, तब सेकंड नंबर हमारा 14 होगा। लेकिन अगर फर्स्ट नंबर हमारा 14 है तो सेकंड नंबर हमारा होगा 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर whose sum is the sum of whose square is 365। कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं लगातार, तो उसने कहा दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो हमने मान लिया लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव का कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आर, एक को x मान लिया, एक को x+1 मान लिया, उनका सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके उनका सम कर देना है, और सम कितना है 365। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365, एक्स 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इधर आके माइनस का 365 इक्वल 0, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364 इक्वल 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 को ले लेंगे कॉमन, जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ से सिर्फ x बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा 2 × 2 2 × 16 182 के फैक्टर जो माइनस करके बना जाए, अभी शायद पीछे किया है हमने 14 - 13, तो सेम क्वेश्चन है 14 - 13 182 इक्वल 0, x कॉमन लिया x + 14 - 13, तो यहाँ से आ जाएगा x + 14, तो यहाँ से x - 13 और x + 14। अब देखिए यहाँ से एक बात क्लियर है, देखिए यहाँ से एक वैल्यू प्लस किया है, एक वैल्यू माइनस की आई है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो प्लस की वैल्यू उसको लेंगे, क्योंकि x कितना 13, तो पूछिए दो कॉन्जिक्यूटिव, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से हो गए भाई, एक अगर 13 है 13 में एक प्लस कर दो तो वो हो जाएगा 14, तो इसका आंसर हो गया 13 और 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से देखना आप। 5th क्वेश्चन है, द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ये होता है, अब उसका जो अल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है, तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस, x - 7, और हाइपो कितना है 13, साइड निकालनी है, सिंपल सी बात। जहां पर अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, वहां हम यूज करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो क्या होती है, हाइपो का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपो कितना है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है x - 7 का स्क्वायर, और बेस x का स्क्वायर 169 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 7 2 जा 14x प्लस x स्क्वायर, तो 169 ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49, ये 169 इधर आ जाएगा, तो इसको लिख लेंगे हम 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल 0, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 9 माइनस 9 0 120। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन बनी यहाँ से, अब हमें 60 के ऐसे फैक्टर करने जो माइनस के 7 आ जाए, तो 12 पंजे 60, 12 में से 5 गया 7 और 12 पंजे 7, एक्स स्क्वायर 12 माइनस 5 माइनस 60 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x एंड माइनस 60 इक्वल 0। यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लिया, x माइनस 12, अब यहाँ से x प्लस 5 एंड x माइनस 12 इक्वल 0, तो ये तो हो गया माइनस 5, इसको तो छोड़ देंगे, लेकिन x आएगा 12। जब x 12 आया तो बेस कितनी हो गई भाई, बेस को हमने x माना तो बेस तो हो गई 12, और अल्टीट्यूड कितना माना था हमने, अल्टीट्यूड माना था हमने x माइनस 7, तो ये हो गई 12 माइनस 7, यानी कि ये हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर, एक 12 हो गई और एक 5 हो गई। नाउ लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
काफ़ी टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production is 90, then find number of articles produced and the cost. articles और cost पूछिए, तो उसने कहा है कि जो उसकी cost है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ आर्टिकल्स पर। तो हम क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, हमने मान लिया कि आर्टिकल सपोज x है, तो कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट वो भी कॉस्ट हम बता रहे हैं एक आर्टिकल की, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। तो उसने क्या कहा, उसकी लैंग्वेज को ध्यान दो, उसने कहा है कि 3 मोर 3 ज़्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने, x 2x। अब देखिए कोई भी बात है, मान लीजिए हम मार्केट से 5 पेन लेकर आते हैं और एक पेन अगर 4 रुपये का है तो 5 × 20, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स और पर कॉस्ट की हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से x 2x + 3 इक्वल टू कितना है, 90 है। तो मल्टीप्लाई किया 2x² + 3x इक्वल टू 90। तो 2x² + 3x इधर पहुंच के माइनस का 90। अब देखिए 90 और 2 यानी कि 180 हो गया। अब 180 के फैक्टर करने ऐसे जो माइनस करके 3 आ जाए, तो 2 9 जा, 3 3 जा, 3 10 जा, 2 5 जा एंड 5 1 जा, माइनस करके 3 आ जाए। तो 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, नहीं आ रहा। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, नहीं आ रहा। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 15 - 12 कितना आएगा आंसर 15 - 12, क्योंकि 15 - 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो 2x² + 15x - 12x - 90 इक्वल 0। तो 2 है, यहाँ से 2, यहाँ से खाली x कॉमन, तो यहाँ से बचेगा 2x + 15। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हम 6 कॉमन लेंगे। 6 कॉमन लिया तो 6 2 जा 12, क्योंकि हमें सेम बनाना होता है एंड 15 जा। तो ये हो गया x - 6 और ये हो गया 2x + 15 इक्वल 0। तो ये तो हो जाएगा माइनस का। तो x के लिए कितनी आ गई, x के लिए 6 आ गई, 6 आ गई। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स वो 6 बनाता है। और कॉस्ट कितनी है, तो कॉस्ट के लिए 2 × x की जगह 6 पुट किया +3, 2 6 जा 12, 12 + 3, 12 + 3 कितना आएगा 15। अब इन दोनों मल्टीप्लाई करो, 15 6 जा 90, तो 90 आंसर आया और 90 था। तो यहाँ से हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई। आज मैंने आपको क्वेश्चंस वाइट बोर्ड पे इसलिए नहीं कराए क्योंकि मैं किसी ज़रूरी काम से घर से बाहर था, शहर से बाहर था, लेकिन आपके लिए मैंने लगातार कोशिश जारी रखी कि आपका कंटिन्यू बना रहे पढ़ाई का। तो आज मैंने घर से बाहर रहकर ये वीडियो बनाई है, तो इसलिए मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ और लगातार आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप भी इसको अच्छे से समझें और करें इसको। थैंक यू।